खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से हम तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 70वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 70वां बाब और उसकी पहली आयत से। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को तालीमात देने के बाद उनके लिए दुआ करता है और ये दुआ किसी ऐसे शख्स की है, जो किसी ऐसी हस्ती की है जो उनसे जुदा होने वाला है। और जुदाई से पहले, आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हिदायत भी देते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ करते हैं तो जो बात सीखने वाली गौर तलब है वो खुदा के साथ बातें करते हैं, खुदा के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन होती है उनकी। इस तौर से आज के कलाम में से आपके सामने जो पहली बात रखना चाहता हूँ, असल में दुआ में हम खुदा के साथ बातें करते हैं, खुदा को अपनी सुनाते हैं। और एक बहुत बड़ी अहम बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, वो अपनी बातें तो सुना देते हैं लेकिन खुदा की कम ही सुनते हैं। एक ऐसा लम्हा भी आता है जब खुदा आपके साथ बातें करना चाहता है, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देना चाहता है, खुदा आपको हदायत देना चाहता है। कई दफ़ा हम दुआ करके उड़ जाते हैं, खुदा को जवाब देने का मौका नहीं देते। मेहरबानी से आज के कलाम में से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आप दुआ करते हैं फिर कुछ देर के लिए खामोशी में ज़रूर बैठा करें ताकि खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब दे, खुदा आपको रहनुमाई दे। जो कुछ आपने मांगा है खुदा उसके बारे में आपको बताए। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं कि वो उसके ताल्लुकात खुदा के साथ कोई नए नहीं हैं, उसके ताल्लुकात खुदा के साथ इब्तिदा ही से हैं, शुरू ही से उसके साथ ताल्लुकात हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली से 8वीं आयत में हम इस बात को सीखते हैं कि बताया गया है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इसका मतलब है वो तो इब्तिदा में दुनिया के बनने से पहले, दुनिया के बनने से पेशतर वो खुदा के साथ था। उसके ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं, उसके ताल्लुकात बहुत पुराने और बहुत कदीम हैं। और इसी बात को हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब उसकी 23वीं से 33वीं आयत में पता चलता है कि यीशु के खुदा के साथ क्या ताल्लुकात हैं। और कलवरी के ज़रिए से वो उसे उसके पूरे जलाल में लेके जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा के साथ बातें करता है तो मैं पेशाब के साथ एक दिन डिस्कस कर रहा था कि वो खुदा के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करता है, खुदा की तरफ देख के। कलाम मुक़द्दस में जो दुआ ये शुरू होती है
यीशु ने ये बात ही कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा कर कहा, यानी वो खुदा की तरफ देखता है। आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस खुदा को मैं और आप मानते हैं, याद रखें जब वो हम दुआ करते हैं हमारा खुदा हमारे सामने होता है। उसकी तरफ शायद आपने गौर किया हो, जुमे की इबादत में जब मैंने एक दुआ की थी तो पहली दफ़ा फैसलाबाद में अपनी खिदमत के दौरान मैंने आपसे कहा था कि मेहरबानी से आंखें खुली रखें। ये दुआ जो मैं करने वाला हूँ, ये दुआ हम खुली आंखों के साथ करेंगे। कलाम मुक़द्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि दुआ हमेशा आंखें बंद करके ही की जाती है, दुआ खुली आंखों से भी की जाती है। आंखों खुली का मतलब, जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये खुली आंखों से अपने पूरे होश हवास में हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। जब खुदा के साथ भी बातें करें तो अपने पूरे होश हवास में इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जिस खुदा के साथ मैं दुआ कर रहा हूँ, जिस खुदा के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे जानता है और मैं उसके साथ आमने सामने बात कर रहा हूँ। यीशु जब खुदा के साथ बातें करता है तो कलाम में लिखा उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, आंखें खोल कर। और ज़बूर 121 में मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। बनी इस्राएल कौम जब ज़बूर 121, जो ज़बूर 120 से ज़बूर 134 तक जो हैकल की ज़ियारत का गीत है, 15 ज़बूर, जब इनको गाते थे, पढ़ते थे, यरूशलेम शहर की तरफ देखकर जब वो ज़बूर 121वां गाते थे तो वो अपनी आंखें खुली रख के पहाड़ की तरफ देखते थे। पहाड़ पर खुदा की हजूरी होती थी, पहाड़ पर हैकल थी, हैकल में खुदा की मौजूदगी थी, पाक तरीन मकाम पर। वो कलाम में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। और ज़बूर 123 में की पहली आयत है, तो जो आसमान पर तख्त नशीन है मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। ज़बूर में कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। याद रखें कि कई दफ़ा हम दुआ करते हैं आंखें बंद करके भी करनी चाहिए। जब हम यकसुई के साथ दुआ करते हैं कई दफ़ा तो आंखें बंद हो जाती हैं, हमें ज़रूर आंखें बंद करके भी दुआ करना चाहिए। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि कलाम में कहीं ये मना नहीं किया गया। कई लोग कहते हैं कि जो खुली आंखें खुदावंद का मुकाबला करती हैं, और मेरी और आपकी क्या ज़रूरत है कि हम खुदा का मुकाबला करें। खुदा का कौन मुकाबला कर सकता है? कोई है दुनिया में ऐसी हस्ती जो मेरे और आपके खुदा का मुकाबला कर सके? कोई नहीं कर सकता। इंसान में इतनी जुर्रत नहीं है, इंसान में इतनी सख्त नहीं है कि वो खुदा का मुकाबला कर सके, खुदा के सामने ठहर सके। हम आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ जो भी दुआ करता है, अगली बात जो आपको सिखाने वाला हूँ गौर से सुनिएगा, जो भी दुआ करता है असल में दुआ हलीम आदमी ही करते हैं, फरोतन ही करते हैं। ऐसे लोग ही दुआ करते हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं, बेईमान कभी दुआ नहीं करते। ये पहली खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भी दुआ करता है वो खुदा को मानता है, खुदा पर ईमान रखता है, और इसी ईमान के साथ वो दुआ करता है। वो किसी तौर से खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता दुआ करने वाला शख्स। हाँ, एक बात और है कि खुदा उसके लिए मुकाबला करता है। वो तो खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब आप दुआ करते हैं, आज के कलाम में से अगली बात आपको सिखाना चाहता हूँ, दुआ करने वाले लोगों के लिए खुदा जंग करता है। जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जो अपने आप को खुदा के कदमों में रख देते हैं, जो दुआ करते हैं, खुदा उनके लिए जंग करता है। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हारते। खुदा मेरे और आपके लिए जंग करता है, हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है। ज़बूर में कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता। इस तौर से आज के कलाम से हम सीखते हैं कि आसमान की तरफ, खुदा की तरफ आंखें उठाकर भी दुआ की जा सकती है। खुदा ऐसी दुआओं को भी सुनता है, और दुआ हलीम ही, ईमानदार ही करते हैं। जो ईमानदार नहीं होते वो दुआ नहीं करते, उनकी दुआएं फ़र्क होती हैं। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि यीशु मसीह खुदा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाप वो घड़िया पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि तेरा जलाल, बेटा भी तेरा जलाल ज़ाहिर करे। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है यीशु मसीह खुदा से मुखातिब हैं
और वो कहते हैं कि अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर। इसका मतलब है कि वो खुदा की मुकम्मल ताबे फरमानी में थे। वो जो भी काम करते हैं, जो भी मौजज़ा करते हैं, याद रखिए कि वो खुदा की ताबे फरमानी में रहकर करते हैं। यहाँ पर भी वो खुदा से कहते हैं कि तू अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। आज के कलाम में से हम सीखते हैं कि यीशु जो भी काम करता था वो बाप के जलाल के लिए होता था। और आज भी जो काम यहाँ पर होते हैं, जो मौजज़ात होते हैं, पहले नंबर पर ये खुदा करता है और दूसरे नंबर पर सारा जलाल खुदा को मिलना चाहिए, सारी इज़्ज़त खुदा को मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मौजे हम नहीं करते, मौजे मैं नहीं करता, मौजा मेरा और आपका खुदा करता है। वही है जिसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलना चाहिए। यहूदी ये कहते थे कि इंसान, यूनानी ये कहते थे कि इंसान खुदा नहीं हो सकता, इंसान कभी खुदा नहीं बन सकता। लेकिन यीशु में हम इस बात को सीखते हैं कि साथ में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, बाप मेरे जलाल को ज़ाहिर कर ताकि मैं तेरे जलाल को ज़ाहिर करूं। यहाँ पर हम इस बात को भी सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इजहार करते हैं कि मैं खुदा से निकला हुआ हूँ, मेरा खुदा मेरा बाप है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब उसकी 11वीं आयत में पहला मौजज़ा जो काना गलील में किया था, जब उसने शादी पर पानी को मैं बनाया था, तो खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करते हैं, वहाँ लिखा है कि काना गलील में जो मौजज़ा दिखाया, दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। पहला मौजज़ा दिखाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात 2000 साल पहले भी करते थे, खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात आज भी करते हैं। और जब आज भी मौजज़ात होते हैं तो हम जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं और जलाल हम खुदा के नाम को देते हैं। इंसानों का जलाल, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिन कलीसियाओं में, जिन गिरजाघरों में इंसानों का जलाल होता है, उन कलीसियाओं में, उन गिरजाघरों में खुदा का जलाल नहीं होता। जहाँ पर इंसानों का जलाल होता है वहाँ पर खुदा का जलाल नहीं होता, और जहाँ पर खुदा का जलाल होता है वहाँ पर इंसानों का जलाल नहीं होता। वहाँ पर फिर खुदा ही हुक्मरान, खुदा ही जलाल से भरा हुआ होता है। फिर उन गिरजाघरों में, उन कलीसियाओं में इस जगह पर खुदा की हजूरी होती है, खुदा की मौजूदगी होती है। उसके जलाल के वसीले से लोग बरकत पाते हैं, उसकी हजूरी के वसीले से लोग बरकत पाते हैं। मैं रूह में अक्सर महसूस करता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पर खड़ा हुआ महसूस करता हूँ कि खुदावंद का रूह बड़े ज़ोर के साथ, खुदावंद का जलाल बड़े ज़ोर के साथ, खुदावंद का बर बड़े ज़ोर के साथ आज हमारे दरमियान है, उस दिन बहुत ज़्यादा मौजज़ात होते हैं। जिस दिन मैं महसूस करता हूँ कि खुदावंद का जलाल बड़े ज़ोर के साथ हमारे दरमियान है। और काना गलील में भी खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि यीशु ने मौजज़ा करके खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया और लोग उस पर ईमान ले आए। जुमे की इबादत में मैंने कलाम सुनाते हुए बताया था कि एलीशा की खिदमत में 6 बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक कि उसके शागिर्दों की तादाद बढ़ रही है। वो कहते हैं नए कोठे बनाते हैं, नई कोठड़ियाँ बनाते हैं, कड़ियाँ काट कर लाते हैं, जाके लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। और मैं आज भी सिखाना चाहता हूँ कि जब भी खुदावंद का जलाल कलीसियाओं में होता है, कलीसियाँ बढ़ती और तरक्की करती हैं, रूहानी तौर पर भी और अददी तौर पर भी। जहाँ पर जिन कलीसियाओं में खुदा का जलाल लोग नहीं आने देते, वो कलीसियाँ शरीक होती और कम होती जाती हैं। और मैं आज दोपहर आपके साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस कलीसिया में सारा जलाल यीशु को मिलता है, सारी इज़्ज़त उसी को मिलती है, सारा जलाल खुदा के नाम को मिलता है। और शागिर्द यीशु पर ईमान ले आए पहले मौजज़े के वसीले से। आज भी जब मौजज़ात होते हैं तो लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं, लोग यीशु को जानते और पहचानते हैं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की ज़िंदगी दे। 2 बातें इस आयत में से हम सीखते हैं। पहली बात तो ये कि
खुदावंद यीशु इस बात को बयान करता है कि तूने मुझे हर बशर पर इख्तियार दिया है। और जितने आप यहाँ बैठे हैं आज दोपहर, मेहरबानी से याद रखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं हर बशर पर मुझे इख्तियार दिया है, मेरा यीशु मेरी बहन आपको जानता है, मेरा यीशु मेरे भाई आपको जानता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर एक को इंडिविजुअली शख्सी तौर पर यीशु जानता है। जब वो कहते हैं ना कि हर बशर पर मुझे इख्तियार दिया है, दुनिया में जितने ईमानदार हैं, दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया में जितनी कौमें, कबीले, घराने, खानदान हैं, दुनिया में जितनी कलीसिया हैं, मेरा यीशु हर एक फर्द को जानता है, हर एक से वाकिफ है। वो कोई उससे पोशीदा नहीं, कोई उससे छुपा हुआ नहीं। ये पहली बात है जिसके लिए वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि वो पूरी दुनिया को जानता है। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है। आप यीशु के इख्तियार के अंदर हैं। जो ईमानदार हैं, मैं और आप, हम यीशु के इख्तियार के अंदर हैं। और दूसरी बात जो इस आयत में हम सीखते हैं वो यह है कि इन सब को हमेशा की ज़िंदगी दे। यीशु मसीह इस दुआ में शागिर्दों के लिए, मेरे और आपके लिए, कलीसियाओं के लिए ये दुआ करते हैं कि सबको निजात बख्श। यीशु इस दुनिया में आया ही निजात देने के लिए है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यीशु मौजज़े भी करता है, यीशु शिफा भी देता है, यीशु रोटी भी देता है, यीशु मुर्दे भी ज़िंदा करता है। लेकिन ये काम सानवी है, ये काम मेरे लिए मामूली है, ये काम हमारे लिए मामूली है, ये काम यीशु के लिए मामूली है। जो सबसे बड़ा काम यीशु मेरी और आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है वो हमेशा की ज़िंदगी और निजात है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मौजज़ात के पीछे मत भागें, बरकतों के पीछे मत भागें, शिफा के पीछे मत भागें, यीशु के पीछे भागें। यीशु आपको निजात देगा, आपको शिफा देगा, आपको मौजज़ा देगा और आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यीशु जिस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो ये है कि आप हमेशा की ज़िंदगी पाएं, लाइफ एवरलास्टिंग। यीशु का जो अव्वलीन मकसद है ज़मीन पर आने के लिए वो ये है कि कोई हलाक ना हो बल्कि सब हमेशा की ज़िंदगी पाएं। वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। यीशु इसलिए दुनिया में आया था कि वो मुझे और आपको खुदा के साथ मिला दे, मेरा और आपका मिलाप खुदा के साथ करवा दे। शाफी वो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शिफा वो गैर कौमों को भी देता है। हर एक को जो उसके पास आ जाता है वो शिफा देता है, लेकिन उसकी मर्ज़ी यह है कि हम सब निजात पाएँ, हम सब हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। मेहरबानी से हमेशा की ज़िंदगी के लिए ज़रूर उसके पास आएँ, अपनी ज़िंदगियाँ उसके कदमों में रख दें। और हमेशा की ज़िंदगी में यह है कि वो तुझ खुदा वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। दो बातें इस आयत में हैं। खुदा वाहद, जिस खुदा पर मैं और आप ईमान रखते हैं वो खुदा एक है। हमारे खुदा हज़ारों में नहीं है, कुक्कड़, बैल, गधा, दरख्त, दरिया, ये हमारे खुदा नहीं है। मेरा और आपका खुदा वाहद खुदा है। हम सालूस खुदा पर ईमान रखते हैं। हमारा खुदा गिनती वाला एक खुदा नहीं है, क्योंकि गिनती वाले एक को भी 1/2 में डिवाइड और 1/3 और 1/4 में डिवाइड किया जा सकता है। गिनती वाला एक जो भी है उसको भी आगे हिस्से किया जा सकता है। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो गिनती वाला एक खुदा नहीं है, वो वाहद है, उस जैसा कोई और खुदा नहीं। हमारे खुदा में कसरत है, वो खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है, खुदा रूह कुद्दस भी है, लेकिन वो वाहद है जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी है कि तुझ पर ईमान लाएं और तुझ खुदा वाहद और बरहक को और यीशु मसीह के जिसे तूने भेजा है जाने। एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो एक खुदा को नहीं मानते। उनके घर में भी एक खुदा पड़ा होता है जिसके वो दिए जलाते हैं, उनके गले में भी एक खुदा डाला होता है जो तवीज़ की सूरत में होता है। वो कब्रों पर भी जाकर दुआ करते हैं, खुदा उनका कब्र में भी होता है। वो पीरों के पास भी दुआ करते हैं, जाकर एक खुदा उनका पीर होता है। याद रखें,
कि जो खुदा पर ईमान रखते हैं, आज के कलाम में से आपको सिखाना चाहता हूँ, वो सिर्फ उसी खुदा के पास जाते हैं, वो उसी खुदा की इबादत करते हैं, वो उसी खुदा की परस्तिश करते हैं। उनके घर में दिए वाला खुदा नहीं होता, उनके दिल में उनका खुदा उनके दिल में होता है। खुदा याद रखें कि खुदा हमारे साथ रहता है, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में। और वो चाहता है कि हमारा खुदा बड़ा गयूर खुदा है, हमारा खुदा बड़ा गैरत वाला खुदा है। वो सख्त नापसंद करता है जब हम खुदा बरहक को छोड़कर किसी और खुदा की इबादत करते हैं, किसी और खुदा के आगे झुकते हैं। खुदा इस बात को सख्त नापसंद करता है। और ये वो गुनाह है जिसकी सज़ा बनी इस्राएल कौम को 40 साल बियाबानी अवारगी की सूरत में मिली थी। 40 साल खुदा उन्हें बियाबान में घुमाता रहा और 40 सालों में सारे लोग मार दिए, उनकी औलाद को खुदा मुल्क मिस्र में लेके गया। मेरा और आपका खुदा बड़ा गैरत वाला खुदा है, बड़ा गयूर खुदा है, और वो चाहता है कि हम उसी खुदा की इबादत करें। और दूसरी बात जो आज के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूँ, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम खुदा को किस तरह जान सकते हैं? खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन दुनिया ने यीशु मसीह को देखा है। और यीशु ने कहा था, गौर से सुनेगा, यीशु ने दावा किया था, उसने कहा था जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके ऊपर बाप को ज़ाहिर करता है। जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, यीशु उनका मिलाप बाप के साथ करवा देता है, यीशु उनकी रफ़ाकत खुदा के साथ करवा देता है। इसलिए यीशु का जानना बड़ा ज़रूरी है, यीशु पर ईमान लाना बड़ा ज़रूरी है, यीशु को अपनी ज़िंदगियाँ देना बड़ा ज़रूरी है। जब हम यीशु को जान जाते हैं तो असल में हम खुदा को जान रहे होते हैं। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह इस दुआ में खुदावंद के आगे रखते हैं, जिसे तूने भेजा है उसे जाने, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने आए थे, और उन्होंने काना गलील के मौजज़े के वसीले से जलाल ज़ाहिर किया। यीशु ने सलीब पर मरकर फिर जिंदा होकर जलाल ज़ाहिर किया। यीशु ने इब्लीस पर फतह पाकर खुदा को जलाल ज़ाहिर किया। यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करके खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया। यीशु ने बारहा ऐसे काम किए जिससे खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि यीशु अपने के लिए दुआ करते थे। और मैंने इस बात को सीखा है कि आज के कलाम में से मैंने इस बात को सीखा है कि पासबानों को भी जो खुदा ने लोग उनकी पासबानी खिदमत में दी हैं उनके लिए दुआ करना चाहिए। मैं एक बात करने वाला हूँ, मैं कभी क्लेम नहीं करता, मैंने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं कहा कि ये मेरी कलीसिया है। मैं कहता हूँ ये कलीसिया यीशु की है, मैं इसका पासबान। मुझे यीशु ने पासबानी खिदमत दी है ताकि मैं आपकी पासबानी खिदमत कर सकूं। कलीसिया सारी यीशु की है। कई पादरी गलत फहमी में होते हैं, कहते हैं मेरी कलीसिया है। मैं कभी नहीं कहता ये मेरी कलीसिया है, मैं हमेशा कहता हूँ ये यीशु की कलीसिया है। आप सारे यीशु का बदन है, आप सारे यीशु की कलीसिया है। मुझे एक वक्त के लिए यहाँ पर पासबानी खिदमत के लिए खुदा ने मुकर्रर किया ताकि मैं आपकी रहनुमाई और मदद कर सकूँ। और इसके साथ साथ खुदा ने मुझे इसलिए भी मुकर्रर किया है कि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। और मैं इस बात का बरमला इजहार करता हूं, ज़िंदगी में मेरी बहुत सी खूबसूरत रातें जब आप सोए होते हैं, मैं यहाँ बैठ कर रातों रात आपके लिए दुआ करता होता हूँ, बिल्कुल यीशु की तरह। हमेशा ख़ानदानों के लिए, कलीसिया के एक एक फ़र्द के लिए जिनकी दुआएं दरख्वास्तें आती हैं, मैं हमेशा उनके लिए यहाँ रातों को जाग कर दुआ करता हूँ। और मेरी ज़िंदगी की बहुत सी खूबसूरत रातें इस गिरजे में जाग कर गुजरी हैं। और अगली बात आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, वो इसलिए आते हैं आप नहीं जानते। जो आज पहली दफ़ा भी आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ आप मेरी दुआओं के वसीले से यहाँ आए हैं। मैं जिनको नहीं जानता मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और आज भी मैं शुक्र कर रहा था, पादी साहब ने जब पहली दुआ की तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि तूने हमें पूरे शहर पर पासबान मुकर्रर कर दिया, तूने सारे शहर को
हमारी पासबानी खिदमत में दे दिया है। याद रखें, हम जिस खुदा को मानते हैं वह रब्बुल आलमीन है, वो दुनिया का खुदा है। यहाँ पर पहली आयत में हमने सीखा कि यीशु मसीह इस बात का इजहार करते हैं कि तूने हर बशर को मुझे दे दिया है। और याद रखें कि हम भी इसी बात को क्लेम करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने ये सारा फैसलाबाद शहर हमारी पासबानी खिदमत में दे दिया। और आप उसी का फल है कि आप कई कई मील सफ़र करके यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारे गिरजे के पास तो कोई गाड़ी नहीं है, सारे लोग दूर दराज से आते हैं। और ये हम कलाम मुक़द्दस में सीखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की, और जो पासबान भी दुआ करते हैं, जो खादम भी दुआ करते हैं, खुदा उनकी खिदमत को फलदार करता है। अगर कोई तरक्की होती है, अगर कोई बेदारी आती है, अगर कोई अच्छा काम होता है, अगर कलीसिया बढ़ती है, तो सिर्फ दुआओं के वसीले से, रोज़े के वसीले से, खुदा से मांगने के वसीले से। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी यही चाहते हैं। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। और अब बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मेरी और आपकी भी यही दुआ होना चाहिए कि खुदावंद हमें भी जलाली बना दे। यीशु जलाली हो गए थे इसके थोड़े दिनों बाद, और जब मुक़द्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान को लिखते हैं तो पहले ही बाब में यूहन्ना रसूल बयान करते हैं, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखा था पहाड़ पर भी, जब यीशु की शक्ल जलाली और नूरानी हो गई थी तब भी उसने जलाल देखा था। उस दिन 3 शागिर्दों में यूहन्ना भी शामिल था। फिर यूहन्ना वो शागिर्द है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जलाली हालत में देखा था, और जो अपनी गवाही लिखता है, अपनी अंजील लिखता है, वो कहता है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने की थी, हम देखते हैं कि वो जलाल यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद मिल गया। उसका बदन जलाली हो गया, और दुनिया ने उस जलाली बदन में यीशु को देखा, उसके साथ रफाकत की, उसकी बातों को सुना। और यीशु मसीह की अल्टीमेट ख्वाहिश यही है कि हम भी जलाली बने, हमारे बदन भी जलाली हो, हम यीशु के साथ जलाल पाएँ और खुदा की हजूरी में जाएं, खुदा के साथ रहें, खुदा के फजल के तख्त के सामने उसकी हजूरी में जाकर हम क़याम करें। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। ये दुआ जुदाई से पहले की दुआ, अलविदाई दुआ है। अलविदाई दुआ में खुदावंद यीशु मसीह दुआ का नमूना दे रहे हैं अपने शागिर्दों को। रसूलों के माल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 36वें आयत में, जब पौलुस रसूल जुदा होता है तो आखिरी दुआ करता है और कहता है कि तुम मेरा मुंह अब ना देखोगे। सारे शागिर्द रोते हैं और आंसुओं के साथ उसे जुदा करते हैं। आज के कलाम में से आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब घर से जाएं, जब जुदा हों, बेशक थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। अपने आप को खुदावंद के हाथों में देकर निकला करें। सफ़र पर जाएं, किसी काम के लिए जाएं, ड्यूटी पर जाएं, तो मेहरबानी से दुआ करके जाया करें। मैं पादी साहब से भी कह रहा था कि जब भी घर से निकलें, जब इनका हादसा हुआ, मैंने कहा तो मेहरबानी से अपने आप को दुआ करके निकला करें, अपने आप को यीशु के हाथों में देकर निकला करें। यीशु भी आसमान पर जाने से पहले दुआ करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल भी रसूलों के माल में जब शागिर्दों से जुदा होता है, दुआ करते हैं, पेशे के रोकर आंसुओं के साथ उसे जुदा करते हैं। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया दुआ करने वाली हो। अब आप तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ उस जलाली बना दे। यीशु दुनिया में हलीमी और फरोतनी की सूरत में आए थे, लेकिन आसमान में उनका जलाल बहुत बड़ा था। और फिर खुदावंद ने वो जलाल उसे दिया जो दुआ उसने की थी। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठे हैं और मुक़द्दसीन की शफाअत कर रहे हैं। मेरे और आपकी शफाअत करने वाला
खुदावंद यीशु मसीह खुदा के पास है, उसके जलाल में शामिल है, उसकी कुर्बत में है। और याद रखें कि जब हम जलाली होंगे, हमारे बदन जलाली होंगे, जब हमारी बॉडी ग्लोरीफाइड होंगी, हम भी उसी जगह जाकर, याद रखें कि जाके क़याम करेंगे। और यीशु के आसमान पर जाने के मकसद में सबसे बड़ा मकसद ये था, उसने कहा था मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। यीशु जलाल की हालत में जलाली घर में है, खुदा के पास है। और मेरी बहन, मेरे भाई, हम भी उसी घर में जाके यीशु के साथ क़याम करेंगे, यीशु के साथ रहेंगे और खुदा को आमने सामने और रूबरू देखेंगे। अब तो ईमान के साथ आंखें उठा के देखते हैं, खुदा आसमानों पर तख्त नशीन है, लेकिन वो मौका आएगा कि खुदा को वाकई हम आमने सामने देखेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हमद, तेरी सिताइश, तेरी प्रस्तिश और तेरी इबादत करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत अता कर, बख्श के हम तेरे बेटे यीशु को जाने और तुझ तक पहुँचे। हम खुदा वाहद की इबादत और प्रस्तिश करने वाले हैं। गैर मबूदों को छोड़कर तुझे सजदा करें। जो लोग अभी तक गैर मबूदों के आगे झुकते हैं, उनके जहनों, सोचों, ख्यालों, इरादों को बदल दे। मैं तेरा खादिम होते हुए कलीसिया जो तेरे बेटे यीशु का बदन है, इसके लिए बरकत की, बढ़ती की, तरक्की की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि खुदा लोग कामल बने और ख़िदमत गुजारी का काम किया जाए, ईमानदार कामल बने और ख़िदमत गुजारी का काम किया जाए। हमारी सारी टीम को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन।